हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारा चैनल मनीष रॉय जी के जीएस में। तो आज हम पढ़ेंगे इतिहास। ठीक है, तो चलिए, आज चौथा वीडियो है मेरा। ठीक है, तो चलिए इतिहास का चौथा वीडियो देखते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गुप्त वंश की स्थापना किसने की? गुप्त वंश की स्थापना किसने की? चलिए दोस्तों बताइए, इसके आंसर ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? देखिए, इसका आंसर होगा ए, श्री गुप्त। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्री गुप्त ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? ए, बाणभट्ट, बी, हर्षवर्धन, सी, अश्वघोष ने कि डी, नागार्जुन ने? तो देखिए, इसका आंसर होगा सी, अश्वघोष ने। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? अश्वघोष ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के कुवलतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति है? ए, अशोक, बी, चंद्र, सी, हर्ष, डी, अंगपाल? तो देखिए, इसके आंसर होगा बी, चंद्र का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? ए, कनिष्क, बी, अशोक, सी, हर्षवर्धन, डी, समुद्रगुप्त? चलिए इसके आंसर बताइए। तो देखिए, इसके आंसर होगा ए, कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन। कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? ए, मौर्य, बी, कुषाण, सी, गुप्त, डी, शुंग? तो देखिए, इसके आंसर होगा बी, कुषाण। चलिए अगला क्वेश्चन। देखते हैं। गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? गुप्त संवत की शुरुआत किसने की? ए, चंद्रगुप्त प्रथम, बी, चंद्रगुप्त द्वितीय, सी, समुद्रगुप्त कि डी, श्रीगुप्त? देखिए, इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम। इसका आंसर होगा ए, चंद्रगुप्त प्रथम। चलिए अगला क्वेश्चन। इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त की विजयों से प्रभावित होकर उसे क्यों कहकर पुकारा? ए, महान विजेता, बी, भारतीय नेपोलियन, सी, महाराजा धीराज, डी, सम्राट? तो देखिए, इसके आंसर होगा बी, भारतीय नेपोलियन। इसका आंसर होगा बी, भारतीय नेपोलियन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा गया है? भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा गया है? चलिए दोस्तों बताइए। ए, चंद्रगुप्त द्वितीय, बी, स्कंदगुप्त, सी, कुमारगुप्त, डी, समुद्रगुप्त? चलिए दोस्तों बताइए। तो देखिए, इसका आंसर होगा डी, समुद्रगुप्त। इसका आंसर होगा डी, समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन। भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? ए, शक, बी, कुषाण, सी, यूनानी, डी, पार्थियन?
चलिए इसके आंसर बताइए। तो देखिए इसके आंसर होगा सी, यूनानी ने। अगला क्वेश्चन, चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में आया था? चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में आया था? ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बी समुद्रगुप्त, सी हर्षवर्धन, डी स्कंदगुप्त। तो देखिए इसके आंसर होगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसका आंसर होगा ए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय रंगमंच में यौनिका पर्दा का आरंभ किन्होंने किया? ए शकों ने, बी कुषाणों ने, सी यूनानियों ने, डी पार्थियों ने। तो देखिए इसके आंसर होगा सी, यूनानियों ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत पर हुणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? भारत पर हुणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? ए स्कंदगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी उपयुक्त, डी श्रीगुप्त। तो देखिए इसके आंसर होगा ए स्कंदगुप्त। अगला क्वेश्चन, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? ए इंद्रप्रस्थ, बी तक्षशिला, सी अवनीतिका, डी पाटलिपुत्र। तो देखिए इसका आंसर होगा सी, अवनीतिका। अगला क्वेश्चन, गुप्तकालीन नवरत्न किसके दरबार में थे? गुप्तकालीन नवरत्न किसके दरबार में थे? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी स्कंदगुप्त, डी उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका आंसर होगा बी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन कनिष्क के काल में थे? निम्न में से कौन कनिष्क के काल में थे? ए बुद्धघोष, बी वसुमित्र, सी अश्वघोष, डी नागार्जुन। तो देखिए इसका आंसर होगा ए बुद्धघोष। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था कौन? नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था कौन? ए कुमारगुप्त, बी स्कंदगुप्त, सी धर्मपाल, डी समुद्रगुप्त। तो देखिए इसके आंसर होगा ए कुमारगुप्त। इसका आंसर होगा ए कुमारगुप्त। अगला क्वेश्चन, तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। ए स्वर्ण आभूषणों के लिए, बी तांबे के बर्तनों के लिए, सी लोहे के यंत्रों एवं उपकरणों के लिए, डी हाथी दांत के काम के लिए। तो देखिए इसके आंसर होगा डी, हाथी दांत के काम के लिए। अगला क्वेश्चन, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ए हर्षवर्धन, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी धर्मपाल, की डी देवपाल। तो चलिए दोस्तों बताइए इसके आंसर, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए इसके आंसर होगा ए हर्षवर्धन।
इसका आंसर होगा हर्षवर्धन। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, जय हिंद।